नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम शब्द, पद, वाक्य और उसके विभिन्न रूपों को जानेंगे। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए ही बेसिक चीजों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शब्द, पद और वाक्य जब तक हमारे क्लियर नहीं होंगे कि ये होते क्या हैं, तब तक हम रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को नहीं समझ पाएंगे। कक्षा 10 के लिए जहाँ हमारे व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद है, वहीं कक्षा 9 के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमारे इस बार सिलेबस में है। तो हम इसकी बेसिक चीजों को इस वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शब्द देखें कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो शब्द की परिभाषा हमें रटी हुई नहीं बतानी है, हमें समझ के याद करनी है। अगर हम रटे हुए शब्दों में याद करेंगे तो शब्द की परिभाषा है कि विभिन्न ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, कि विभिन्न ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनियां यानी स्वर और व्यंजन, या हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो वर्ण क्या हुए? वर्ण भी स्वर और व्यंजन ही है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, स्वर या व्यंजनों के मेल से बनने वालों को हम शब्द कहते हैं, या हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों विभिन्न ध्वनियों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। वही हम देखें जो कि हमारे सिलेबस में कि पद क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द, पद और वाक्य। तो पद क्या होता है? जब तक ध्वनियों के मेल से शब्द का निर्माण हो जाता है, किंतु जब हम वार्तालाप करते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों को जब हम वाक्य में बदलते हैं, यानी शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो शब्द अपने आप में वाक्य में जुड़ जाता है, वो स्वतंत्र नहीं होता। जब तक शब्द किसी वाक्य में नहीं डलता तब तक वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र इकाई है। किंतु जब उससे वाक्य बन जाता है तो वो किसी वाक्य में बंध जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र है, किंतु जब उससे वाक्य बनता है, यानी शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, या यूं कह सकते हैं शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो हर शब्द पद बन जाता है। हर शब्द पद बन जाता है, यानी शब्दों का वाक्य में प्रयोग ही क्या कहलाता है? पद बन जाता है। यानी शब्दों का वाक्य में प्रयोग पद कहलाता है। और जब पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य होता है। यानी शब्दों के व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक, शब्दों के व्यवस्थित और व्याकरणीय मेल से वाक्यों का निर्माण होता है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द पद कहलाता है। तो ये हमारे क्लियर होना चाहिए कि शब्द क्या है, पद क्या है और वाक्य क्या है। तो विभिन्न ध्वनियों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो हर शब्द पद बन जाता है। वहीं शब्दों के व्यवस्थित और व्याकरणीय मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। और वाक्यों के बच्चों वाक्यों के हमेशा 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी काम को करने वाला कर्ता, विधेय यानी कर्ता जो काम कर रहा है। यानी एक वाक्य होगा, उसमें हमेशा 2 पार्ट होंगे, एक काम को करने वाला और एक काम जो हो रहा है। तो जो कर्ता है, काम को करने वाला है, वो उद्देश्य है, और जो काम हो रहा है वो विधेय है। तो इस तरह से वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो वाक्य भेद यदि हम देखें कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद है हमारे सिलेबस में, और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। कक्षा 10 के लिए हमारे पास है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना यानी सेंटेंस बनाने के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वहीं कक्षा 9 में आया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हो,
यानी कि वाक्य तो कक्षा 9 और 10 दोनों को ही पढ़ना है, साथ ही शब्द पद भी पढ़ना है। बस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र, किंतु अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के पाए जाते हैं, जो हमने कक्षा 9 को पूर्व में पढ़ाए भी हैं और इस वीडियो के माध्यम से बच्चे इसका दोहरान करेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 9 को पढ़ने हैं, तो देखिए कि 8 प्रकार कौन से होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। वही अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 8 प्रकार के। कथनात्मक, जिसमें कुछ कथन कहा जाए या कोई स्टेटमेंट कहा जाए, किसी व्यक्ति की स्थिति, दशा या अवस्था के बारे में बताया जाए, कथनात्मक। वही हम संकेतात्मक की बात करें, जहाँ किसी चीज का कोई संकेत दिया जाता है, हट जाओ बस आ रही है, संकेत दिया जाता है, वो संकेतात्मक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक आप जानते ही हैं, जिसमें कुछ प्रश्न किए जाते हैं और प्रश्न भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि क्या, जो वाक्य के प्रारंभ में आता है और उसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। कई बार कहाँ, कैसे, कब वाक्य के मध्य में भी आता है, लेकिन हमें वो होता प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है। संभावना, यानी इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बहुत तेज तूफान आने वाला है, ऐसी संभावना के लिए शायद वाले शब्द लगाए जाते हैं और वो संभावनात्मक वाक्य कहलाते हैं। वही हम इच्छार्थक देखें तो इच्छार्थक में व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है, चलो भाई भूख लग रही, अब खाना खाया जाए, बहुत देर हो गई, सोया जाए, ऐसी इच्छा व्यक्ति व्यक्त करता है। नकारात्मक वाक्य आप सब जानते ही हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम नहीं, ना, मत, से, रहे और भी बहुत सारे अवयवों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। फिर आज्ञार्थक है, जिसमें किसी व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है कि आपको चले जाना चाहिए, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करो, दरवाजा बंद कर दो, ये आदेशात्मक वाक्य हुए। और फिर है विस्मयादि बोधक, जो आप पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते आए हैं। विस्मयादि बोधक यानी यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जाता है, अरे ये कैसे हो गया, और एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी साथ में लगाया जाता है। और यहाँ आश्चर्य के साथ साथ अफसोस भी प्रकट किया जाता है, ओह ये कैसे हो गया, आह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये हमारे हो गए विस्मयादि बोधक वाक्य। तो कक्षा 10 में रचना के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ेंगे, जो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। वही कक्षा 9 के लिए हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो 8 प्रकार के होते हैं, कथनात्मक, संकेतात्मक, प्रश्नात्मक, संभावनात्मक, इच्छापूर्वक और इच्छार्थक हम कह सकते हैं, नकारात्मक और आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, ये हमारा शब्द पद वाक्य के बारे में सामान्य जानकारी थी, जो बेसिकली आपको होनी चाहिए इन दोनों को पढ़ने से पहले, यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले ये सारी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सब इन चीजों का दोहरान करेंगे। शब्द, पद, वाक्य की डेफिनेशन आपने समझकर खुद बनानी है और इनके प्रकार क्या होते हैं, भाग कौन से होते हैं, अंक कौन से होते हैं, इन्हें भी हम एग्जाम के पर्पस से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।